हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एडवर्ब के नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करेंगे और ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब का पार्ट 2 होगा। काइंड्स ऑफ एडवर्ब का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 में हम एडवर्ब्स के 4 काइंड्स डिस्कस कर चुके हैं, यानी 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एडवर्ब का पार्ट 1 अवश्य देखें। और यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की वीडियो नहीं देखी हैं तो उनके भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उन सब की भी वीडियो देख लें ताकि बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये 100% श्योर है कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कहीं से भी आ जाए, नाउन से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित और एडवर्ब से संबंधित, यदि आप इन वीडियो को देखते चलते हैं तो 100% आपके मार नहीं खाने वाले हैं। किसी भी तरीके का, किसी भी सेंटेंस के किसी भी प्लेस पर ये अगर वर्ड रखा हुआ है तो बड़े आप आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और बड़े आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। डेफिनेशन क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर की? तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एडवर्ब से हमें क्या पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से होता है और कैसे होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ही राइट्स ब्यूटीफुल्ली, तो यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे राइट्स हाउ राइट्स, यानी वह कैसे लिखती है। तो कैसे लिखती है, इसका आंसर क्या होगा? जो आंसर में आएगा उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ब्यूटीफुल्ली है। क्या है? ब्यूटीफुल्ली। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? स्लेप्ट है। यहाँ पर वर्ब क्या है? राइट्स है। तो राइट्स का एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा? ब्यूटीफुल्ली। और इसी प्रकार से स्लेप्ट का मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा? साउंडली। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे स्लेप्ट हाउ, कैसे सोया। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, यानी वह चैन से सोया। तो चैन से सोया हुआ है, तो इसका ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ साउंडली वर्ड क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, यानी चैन से। कैसे सोया है? चैन से सोया है। तो ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से अन्य भी वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत यूज होते हैं। उनमें है क्लियरली, सो, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, शो मीन्स इसलिए, अतः, क्लियरली स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार से केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक, ध्यान से, ब्रेवली बहादुरी से, लाउडली जोर से, क्विकली मीन्स शीघ्रता से या तुरंत, फास्ट तेजी से, वेल अच्छी तरह से, हार्ड कड़ाई से, कठिनाई से, कड़ाई से, दिस, यहाँ पर 10 होगा, 10 THUS, TH
US 10 हो जाएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। 10 मीन्स इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार। 10 मीन्स इस प्रकार, तो 10 मीन्स क्या होता है, इस प्रकार। तो ये होगा, इसकी स्पेलिंग गलत, दिस गलत लिख गया है, तो ये है 10। 10 मीन्स इस प्रकार से। इसी प्रकार से फॉलिशली यानी मूर्खता से, मूर्खता से, फूलिशली मूर्खता से। तो आई होप आपको ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। Adverb of affirmation and negation indicate assertion. Assertion means स्वीकारात्मक, indicate माने बोध कराते हैं, and Daniel respectively means क्रमशः, respectively means होता है respectively क्रमशः। तो हम कह सकते हैं किसी यानी कोई एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन किसका बोध कराते हैं, स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार का बोध कराते हैं, एंड डैनियल और अस्वीकार का क्रमशः बोध कराते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों का बोध कराने वाले एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ऐसे शब्द हैं जो दोनों भावों में यानी दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। जैसे सकारात्मक में, सकारात्मक के उत्तर में सर्टेनली दिया होगा, सकारात्मक के उत्तर में सर्टेनली, और श्योरली और यस, ये सकारात्मक के उत्तर में होंगे। यानी सकारात्मक के उत्तर में यस, श्योरली, सर्टेनली, और नकारात्मक के उत्तर में नो, नेवर, नो, नो, नॉट। तो ये नकारात्मक के उत्तर में आते हैं और इन्हें क्रमशः एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आर यू वेल? यस आई एम वेल। क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप अच्छे हैं? तो इसका आंसर होगा यस आई एम, हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इसी प्रकार से इज ही फेथफुल? श्योरली, तो इसका आंसर क्या होगा? श्योरली, जरूर। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? यस। तो ये अफर्मेशन यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुए। इसी प्रकार से हैज़ ही गॉन टू दिल्ली? क्या वह दिल्ली चला गया? सर्टेनली, जरूर। यानी इज ही फेथफुल? क्या वह वफादार है? तो श्योरली, हाँ जरूर। दोनों का मतलब होता है जरूर, वह वफादार है। तो यहाँ पर अफर्मेशन हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में यस, श्योरली, सर्टेनली, इनका आंसर यस में है, स्वीकारात्मक है, अफर्मेशन में है, यानी इनको एसर्शन कहते हैं। किस में आते हैं? एसर्शन में। ये वर्ड एसर्शन कहलाएंगे। और इसी प्रकार से विल यू हेल्प हिम? तो इस सेंटेंस में नो और नेवर ये डैनियल में कहलाते हैं, यानी क्रमशः आते हैं, क्रम से। तो ये क्रम से हैं, यानी नो और नेवर।
इसी प्रकार से नो इज डॉक्टर इन, नो ही इज नॉट, यानी क्या डॉक्टर घर में है? नो नहीं, ही इज नॉट, वह घर में नहीं है। तो यहाँ पर नॉट वर्ड नो और नॉट आया है, तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी डैनियल यहाँ पर मना किया जा रहा है। इसी प्रकार से इज रीता इल, क्या रीता बीमार है? नो नहीं, आंसर क्या हुआ? नहीं। सी इज नॉट, वह बीमार नहीं है। तो नो और नेवर, तो ये किस में आते हैं? ये डैनियल रेस्पेक्टिवली में है। तो इन सेंटेंसेस में मना किया जा रहा है, अस्वीकृति हो रही है, यानी नकारात्मक वर्ड है। तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन। जो एडवर्ब रीजन को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, यानी जो किसी कार के, यानी जो किसी कार का रीजन बताते हैं, जो किसी एक्शन का रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ही हैज़ लेफ्ट द प्लेस, उसने घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया। हैंस आई कैन नॉट टॉक टू हिम, और अतः उससे बात नहीं हो सकी, इसलिए उससे बात नहीं हो सकी। तो यहाँ पर हैंस वर्ड क्या है? हैंस वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज लॉस्ट हर पर्स, देयरफॉर शी इज सैड। शी हैज लॉस्ट हर पर्स, यानी उसका पर्स खो गया, उसका अपना पर्स खो गया है। देयरफॉर, इसलिए। शी इज सैड, इसलिए वह दुखी है। वह क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है। तो इसका क्या आता है? ये एडवर्ब ऑफ रीजन वर्ड क्या कहलाते हैं? ये वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्पोक स्लोली, वह धीरे से बोलती है, यानी वह धीरे से बोली, वह धीरे से बोली। सो, अतः आई कुड नॉट हियर हर, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं सुन सका, यानी इसलिए मैं उसको नहीं सुन सका। तो सो मीन्स यहाँ पर क्या है? ये जो सो है एडवर्ब ऑफ रीजन है, इसलिए मैं नहीं सुन सका, या फलता मैं नहीं सुन सका। नेक्स्ट है ही इज टू पुअर, वह बहुत गरीब है। दिस, यहाँ पर 10 होता, ये गलत लिख किया है 10, THUS, यहाँ पर 10 लगेगा। तो इसलिए इस प्रकार ही इज टू पुअर, 10 ही कैन नॉट पे द फी, इसलिए वह फीस अदा नहीं कर सका, यानी इसलिए वह फीस नहीं दे सका। ही इज पुअर, वह बहुत गरीब है, इसलिए वह फीस नहीं दे सका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 जो है ये 10 होना चाहिए, THUS, मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ रीजन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है
वे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहलाते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कब जाते हैं। तो यहाँ पर व्हेन वर्ड है, क्या है, व्हेन वर्ड क्या है, व्हेन वर्ड जो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसी प्रकार से हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट, तो यहाँ पर हाउ मैनी क्या है, हाउ मैनी क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसी प्रकार से वेयर इज योर फादर, तो यह इस सेंटेंस में वेयर क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसी प्रकार से हाउ मच डू यू एग्री विथ मी, यानी आप मुझसे कितना सहमत हैं। हाउ मच डू यू एग्री विथ मी, आप मुझसे कितना सहमत हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। हाउ मच क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वेयर क्या है, वेयर इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट, तुम कितनी बार खाते हो, तो ये भी हाउ मैनी क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल हैं, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। यानी रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यानी टू सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं। जैसे देख लो, ये दिस इज द फील्ड, यह वही मैदान है, वेयर आई प्ले, जहां मैं खेलता हूं। तो वेयर क्या है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। टू सेंटेंसेस एडिंग हो रही है इस सेंटेंस में, तो ये क्या कहलाएगा, वेयर क्या कहलाएगा, एडवर्ब, यानी रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार से आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हेन ही विल रिटर्न, कि वह वापस कब लौटेगा। तो यहाँ पर व्हेन वर्ड क्या है, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है कि हाउ मच ही विल हेल्प, वह मेरी सहायता करेगा। तो यहाँ पर हाउ मच क्या है, हाउ मच रिलेटिव एडवर्ब होगा, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू नो हाउ लॉन्ग ही विल स्टे, क्या आप जानते हैं हाउ लॉन्ग ही विल स्टे, वह कितने समय तक ठहरेगा। इसी प्रकार से तो हाउ लॉन्ग क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। लेट मी टेल हाउ मैनी बुक्स, मैं बताऊं हाउ मैनी बुक्स ही हैज रीड, कि उसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं बताऊं कि उसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर टू सेंटेंसेस को ऐड भी कर रहा है, यानी जो रिलेटिव
एडवर्ब है, टू सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। तो डेफिनेशन भी ठीक वही है कि रिलेटिव क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड, यानी रिलेटिव वर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करता है एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, और उसी समय उन सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है, यानी टू सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ भी देता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। तो एक बार फिर से कह देते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते भी हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे या आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे जिससे आप पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।